इसलिए उसका नाम क्या हुआ? अंधक। लेकिन कुछ भी हो, संतान कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर माता पिता को प्रिय होती है। लेकिन अंधेरे में उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर तजोगुण अत्यधिक भरा था। तजोगुण मतलब काम क्रोध की भावना अत्यधिक थी उसके अंदर, बहुत अधिक। अभी तो नन्हा बालक था। अब भगवान सोचने लगे कि भाई ये कुछ भी हो, है तो हमारा पुत्र। यहाँ हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष भगवान भूत भावन भोलेनाथ की नित्य पूजा किया करता था और नित्य वर मांगा करता था कि हे भोले बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझ पे कृपा करे और मुझे संतान प्रदान करे। भगवान को याद आया कि भैया हिरण्याक्ष रोज पूछता है, रोज बोलता है कि हे नाथ मुझे संतान दे दो, संतान दे दो। पूछता है प्रभु कब दोगे, कब दोगे? बोले अब दूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष को, अंधकासुर को प्रदान किया। हिरण्याक्ष पुत्र को लेकर अत्यंत मगन हो गया और पाताल लोक में ले जाकर के उसका भरण पोषण करने लगा, उसे पालने लगा। जब अंधकासुर 5 वर्ष का हुआ, कितना भी हो हमारे शिव शंकर का अंश है, 5 वर्ष का हुआ तो उसे तपस्या करने की बात जो है बुद्धि में आई और गुरु शुक्राचार्य ने उसे गुरु मंत्र देकर के उसे कठिन तपस्या करने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या। क्यों? क्योंकि राक्षस जो ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, उन्हें ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी जो हमें वर देंगे उससे हमें कहीं ना कहीं अमृत जो है प्रदान हो जाएगा, मतलब हम अमर हो जाएंगे। और ऐसा ही किया, घोर तपस्या करने लगा, घोर तपस्या, घोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते नारद जी वहां आए। अरे बोले असुरराज अंधकासुर, तुम किसकी तपस्या कर रहे हैं? अरे बोले मैं ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा हूं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ब्रह्मा जी तुम्हें तपस्या से प्रसन्न होंगे? वो नहीं होने वाले तुमसे प्रसन्न, और उनको प्रसन्न करने में इतने युग बीत जाएंगे कि तुम वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। बोले तुमसे प्रसन्न ना होंगे, वो ब्रह्मा जी हैं। तो बोले प्रभु मेरे किसकी तपस्या करनी चाहिए? बोले श्री हरि नारायण की। अरे वो जब ब्रह्मा जी की तपस्या नहीं कर पा रहे तो नारायण की तपस्या कैसे करोगे? तो बोले किसकी तपस्या करनी चाहिए? बोले ऐसा करो, भूत भावन भोलेनाथ की तपस्या करो। प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? अरे बोले वो जल्दी से प्रसन्न हो जाती है, थोड़े से समय में, और उनकी चाहे जैसी भी पूजा करो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब बताइए, राक्षस होकर के एक पेड़ पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। जब नारद जी ने कहा कि कैसे भी तपस्या करेंगे, कैसे भी पूजन पाठ करेंगे, भगवान भूत भवन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं थोड़े से श्रम से, तो उसने सोचा ये मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? जब थोड़े से मेहनत से मुझे वरदान प्राप्त हो जाएगा तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? और अंधकासुर जो है एक हवन यज्ञ करने लगा। क्या करने लगा? हवन यज्ञ। बोले यज्ञ करूंगा, यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। यज्ञ कितने दिन का होता है? ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का, या ज्यादा से ज्यादा 21 दिन का, या इससे ज्यादा अधिक का हवन यज्ञ नहीं किया जाता है। 7 दिन का उसने हवन यज्ञ की जो है ना आयोजन किया। और कैसे देखिए हवन यज्ञ, क्योंकि उसके अंदर तजोगुण इतना ज्यादा था, तामसी पूजा करने लगा। तामसी, सात्विक पूजा थोड़ी ना करेगा वो, तामसी पूजा करने लगा। कैसे? हवन कुंडी में हवन की जगह मांस के टुकड़े डालने लगा, अग्नि प्रज्वलित किया और उसमें अपने मांस के टुकड़े काट काट कर डालने लगा। काटते जाता, डालते जाता, काटते जाता, डालते जाता। इस तरह कितने दिन बीत गए? 7 दिन। 7वें दिन बोलने लगा कि हे नाथ, मैं इतने दिन से आपकी तपस्या कर रहा हूं, आप प्रसन्न नहीं हो रहे, मुझ पे कृपा कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दिया। और भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो अंधकासुर बोलने लगा कि बताइए प्रभु, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? भगवान ने धीरे से मुस्कुराए, बोले पुत्र वर मांगो। अंधकासुर क्योंकि बचपन से ही अंधा था, जन्म से ही अंधा था, तो उसे दुनिया को देखने की बड़ी चेष्टा थी
कहते हैं जिसके पास कुछ कमी होती है उस कमी को अगर दूर करने का कोई साधन मिल जाए तो वो गदगद हो जाता है, उसके अलावा फिर उसे कुछ नहीं सूझता। मान लीजिए आप धन की कमी है, अगर हमें धन प्राप्त हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। ऐसे ही अंधकासुर ने भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ से नेत्र मांगे, भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ ने उसे नेत्र प्रदान किए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंधकासुर अब देखने लगा। एक दिन अपने कुछ सिपाहियों के साथ भूमि भ्रमण के लिए निकला, विमान में बैठ करके। शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उनके पास एक पुष्पक विमान था, उसमें उस विमान को अंधकासुर ने उनसे मांग लिया कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया है तो आप मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे आपका यह पुष्पक विमान दे दीजिए। शुक्राचार्य ने उसे पुष्पक विमान दिया, उसमें बैठ करके वो पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। और जैसे ही कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा, उसने क्या देखा, माता जगत जननी जगदम्बा को। जब जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति पार्वती रूप में विराजमान थी शिव शंकर भोलेनाथ के पास, तो उनके रूप को देख करके अंधकासुर मूर्छित होकर गिर गया। जब मूर्छित होकर गिर गया तो उनके जो सिपाही हैं उन्होंने उन्हें उठाया और कहा, हे असुरराज, आपको क्या हुआ, आप कैसे गिर गए। अरे बोले, इतनी दिव्य सुंदर नारी तो तीनों लोगों में मैंने नहीं देखी। बोले, ये धन नारी तो मुझे चाहिए। और अपने विमान से उतर कर भूत बाबा भोलेनाथ के पास गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान ने बड़ा मुस्कुरा करके उसका अभिनंदन किया और देखिए क्या कह रहा है, हे प्रभु, आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। आप कह रहे थे कि मांगोगे और मांगोगे, मैंने आपसे केवल नेत्र मांगा था, मैं और भी कुछ मांगना चाहता हूं तो क्या आप मुझे देंगे। कभी कभी लालसा बढ़ जाती है, कभी कभी लालसा बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को अगर हमने कुछ दे दिया बढ़िया सा जो उन्हें पसंद है, तो बच्चे कहते मम्मी ने ये तो दे दिया, अगर मम्मी से हम ये मांगेंगे मम्मी ये भी दे देंगी, क्योंकि मम्मी हमसे प्रसन्न है। अच्छे नंबर से बच्चा पास हुआ है तो मम्मी ने उन्हें उनके पसंद की ड्रेस दिला दी, ड्रेस तो दिला दी और उसके मैचिंग के सैंडल भी चाहिए। मम्मी क्या आप दिला दोगी। मतलब एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा तैयार होगी। ऐसे ही अंधकासुर बोलने लगा कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे। तो बोले बाबा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो क्या मांग रहा है, देखो, आप मुझे अपनी पत्नी प्रदान कीजिए। कोई पति भला अपनी पत्नी को देगा, देगा बताओ भैया। यहाँ जितने भी पति बैठे हैं, कोई आपसे आपकी पत्नी मांगेगा तो दे दोगे। भगवान बुद्ध बाबा भोलेनाथ घबरा गए, झट ऐसे भौचक्की हो गई। अरे पुत्र, ये क्या मांग रहे हो। ये माँ जगत जननी जगदम्बा है, पर उसके ऊपर रजोगुण इतना हावी था कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। बोले, अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपसे युद्ध करने तैयार हो जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा आपसे, आपको हरा कर लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इनको लेके जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी को तो मैं लेके ही जाऊंगा। मैया जो है भूत बाबा भोलेनाथ की ओर देख रही है और भूत बाबा भोलेनाथ मैया की ओर देख रहे हैं। अरे ये तो हमारा पुत्र है, ये किस तरह की गलती कर रहा है, किस तरह की हट कर रहा है। भगवान बड़े धीरे से मुस्कुरा के कहते हैं, देवी, ये आपकी हंसी ठिठोली का नतीजा है, अब इसे तो झेलना ही पड़ेगा। और अंधकासुर वहां से चला जाता है और भारी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ गया भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ के साथ। उसी समय भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ योग निद्रा में चले गए और योग निद्रा में जाने से पहले उन्होंने माता जगत जननी से कहा, कीजिए, जो मेरा गण है वीर, इसकी रक्षा करना देवी, इसे तनिक भी चोट नहीं आनी चाहिए, तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार से इसे हानि नहीं होनी चाहिए। इसकी रक्षा का भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं, आप जाकर के मेरे गण की रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। और भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ योग निद्रा में चले जाते हैं। जब भगवान बुद्ध भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो
अंधकासुर चढ़ाई कर देता है कैलाश पर्वत पर। अब मां जगत जननी जगदम्बा जो है युद्ध करने के लिए तत्पर होती है और अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। बोलो मां जगत जननी जगदम्बा मैया की। और सारे देवगण जो है आ जाते हैं। अब मैया जो है प्रमुख है, सेनापति हैं और सभी पुरुष देवता जो हैं वो पुरुष हैं। अब मैया कहती हैं एक नारी सारे पुरुष, तो पुरुष जितने भी देवता थे उन्होंने भी नारी का रूप धारण कर लिया। जो राजा थे वो रानी बन गए, जो देव थे वो देवी बन गए और घमासान युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध होने लगा और युद्ध देव जीत गए। मतलब मां जगत जननी जगदम्बा की विजय हुई और अंधकासुर पराजित हो गया। जब पराजित हो गया तो वो वापस चला गया दूसरी बार तैयारी करने के लिए। अब मैया जो है अपने स्वामी की सेवा में लग गई, पर मैया को ज्ञात था कि ये दोबारा फिर से आएगा युद्ध करने के लिए मुझसे। अब यहां जब युद्ध हार गया अंधकासुर तो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया और बोला कि हे गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज, आप मुझे ऐसा कुछ प्रदान करें जिससे मैं इस युद्ध को जीत जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। तो गुरु शुक्राचार्य जो है उसकी नाभि में विराजमान हो गए और बोले मेरी सेना भी ना मरे। तो गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी। बोले गुरुदेव आप मेरे नाभि के अंदर से बैठे बैठे संजीवनी विद्या का जो है मंत्र का जाप करें और जितने भी राक्षसगण हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें जीवित करते जाएं। ऐसा ही हुआ, दोबारा से युद्ध हुआ, घमासान युद्ध होने लगा। मैया जगत जननी फिर से युद्ध कर रही है अंधकासुर के साथ। घमासान युद्ध होने लगा और युद्ध करते करते मैया मारने लगी। जितने राक्षसों को मारती वो फिर जीवित हो जाते। देवता भी परेशान हो गए, मैया भी हताश हो गई। जितने बार भी अंधकासुर के ऊपर वार करती उसका जितना भी रक्त नीचे धरा पे करता उतने ही राक्षस उत्पन्न